मैं खुश हूँ। I am very happy. I'm Very happy. I am happy. वेरी हैप्पी मतलब मैं बहुत खुश हूँ। कैसे बोलेंगे? मैं उदास हूँ। मैं आज I am उदास हूँ। sad. I'm upset. आई एम अपसेट। ओके, क्या तुम ठीक हो? Are you Are okay? you Are you happy? आर यू Happy. okay? ओके? आर यू Are ओके? you good? आर यू ओके? आर यू ऑल राइट? ओके, अच्छा, क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है? क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है? He is. Are Is are he? they He is. your relatives? सुनो, ध्यान No. सुनो, संजय ध्यान सुनो। क्या ये तुम्हारा पड़ोसी है? क्या यह तुम्हारा पड़ोसी है? अच्छा, Is मुझे it? बोलना है वह Is मेरा he your- पड़ोसी है। चलिए, मुझे बोलना है वह मेरा पड़ोसी है। He is my neighbor. He is my neighbor। इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? Is he Is neighbor? he my neighbor? He वेरी गुड। इज Your ही neighbor? माय नेबर? क्या यह मेरा नेबर है? अब मैंने बोला क्या यह तुम्हारा नेबर है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Is he your neighbor? इज ही योर नेबर? वेरी नाइस, Your इज योर नेबर। ओके, कैसे बोलेंगे? मैं कल दिल्ली में रहूंगी। I will be. I I will will be, be. I'll be, I'll be in Delhi tomorrow. very nice, I'll be in Delhi tomorrow। Tomorrow. कैसे बोलेंगे? मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। I I will will be a I good will be a businessman. good businessman. Very nice, Businessman. very good, I'll be a good businessman। Okay, Man. और मैं अच्छी बिजनेस वुमन बनूंगी। I'll be a good business woman। Woman. Okay, okay, कैसे बोलेंगे? मैं स्मार्ट था, मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट रहूंगा। I was smart. I will be I am smart. smart. I am smart. I will be smart. चलिए, अब मैं एक एक से पूछती हूँ। ओके, सबा यू टेल मी। सबा इज नॉट सेइंग एनीथिंग। सबा यू टेल मी, कैसे बोलेंगे? मैं इंटेलिजेंट थी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट रहूंगी। कम ऑन। मैं इंटेलिजेंट थी, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट रहूंगी। हाउ विल यू से? हेलो, हेलो, आर यू हियर सबा? हेलो, Yes, ma'am. यस सबा, टेल मी, मैं इंटेलिजेंट थी, इंटेलिजेंट हूँ और इंटेलिजेंट रहूंगी। I am intelligent. I was intelligent. I will be intelligent. वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? कल रात को 9 बजे मैं मैडम की क्लास में थी। Yesterday I was at madam class. Yesterday I was in ma'am's class। वेरी गुड। ओके मनु, आपको बोलना है मेरा बेटा नॉटी था, नॉटी है। मेरा बेटा नॉटी था और नॉटी है। यस मनु जी प्लीज। मेरा बेटा नॉटी था और नॉटी है। I think she's not here. I mean, there may be network problem, network issue. It's okay. संजिदा, you tell me, कैसे बोलेंगे? मैं एक स्पीकर थी, एक स्पीकर हूँ, एक स्पीकर रहूंगी। I am a speaker. I was a speaker. I will be a speaker. वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? मैं एक अच्छी इंजीनियर बनूंगी। I will be a good engineer. इंजीनियर, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? क्या हम कल मैम की क्लास में रहेंगे? थोड़ा सा मैंने चेंज कर, क्या हम कल मैम की क्लास में रहेंगे? I will be. नहीं, क्वेश्चन है। देखो संजिता, इट्स क्वेश्चन। क्या हम, देखिए क्या वर्ड आ रहा है ना सेंटेंस में। क्या हम मैम की क्लास में रहेंगे? क्या हम रहेंगे? Shall I in ma'am's class? Shall we be in ma'am's class tomorrow? Shall we be in ma'am's class Ma'am tomorrow? Very nice. Repeat again. Repeat. Shall we be Shall ma'am's I? class tomorrow? Very good. Okay, उमेश, आपको बोलना है
मैं कल बिजी था पर आज मैं बिजी नहीं हूं। उमेश सर आपको बोलना है कल मैं बिजी था पर आज मैं बिजी नहीं हूं। कल मैं बिजी था पर आज मैं बिजी नहीं हूं। What happened? Nobody is answering today. It's very simple. हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अगर आपको बोलना नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब? उमेश सर आयु I was हाँ busy Ma'am. yesterday, but हाँ? not today. But I am not today बोल सकते हैं। सबा जैसे आपने लिखा yes I was busy yesterday but I am, या तो आप बोल सकते हैं आपका सेंटेंस सही है सबा, या आप बोलिए I am not busy today और I am free। नहीं, करेक्ट सेंटेंस सबा। ओके सबा की तरह आपको भी सेंटेंस चैट बॉक्स में लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने उमेश सर से पूछा कि सेंटेंस का आंसर बताइए, बाकी बोल नहीं सकते तो बाकी चैट में आंसर लिख सकते हैं। यू हैव टू बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए लास्ट अब मुझे पूछना है शर्मा सर से। सर बताइए कैसे बोलेंगे? हाँ आपको बोलना है राहुल एक नम्र व्यक्ति है। राहुल एक नम्र व्यक्ति है, क्या वो कल हाँ राहुल एक नम्र व्यक्ति है। कैसे बोलेंगे? राहुल एक नम्र व्यक्ति है। Rahul is पोलाइट पर्सन। polite person, right? बोलना अब मुझे बोलना है राहुल क्या वाकई में, क्या सच में, क्या राहुल एक पोलाइट व्यक्ति है? क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या राहुल पोलाइट व्यक्ति है? Is Rahul a polite person? वेरी गुड मनु। इज राहुल अ पोलाइट पर्सन? इज राहुल अ पोलाइट पर्सन? राहुल इस की जगह क्या हो जाएगा? इज राहुल, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्लियर है? वेरी नाइस, गुड। ओके चलिए अच्छा, कल हमने नाउन पढ़ा था, मैंने आपको क्लास सेंड कर दिया है। नाउन का जो पहला जो लेसन था वो मैंने सेंड कर दिया है आपको। प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का जब मैं दोबारा मैं स्टार्ट करूंगी क्लास फिर वो आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी। लेट्स प्ले अ गेम फॉर 5 मिनट्स। आई विल गिव यू अ वर्ड। आपको मैं एक वर्ड दे रही हूँ, आपको बस उस वर्ड में से क्या करना है, एक सेंटेंस दे रही हूँ। चलिए मैं आपको दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस, है ना, और आपको उसमें से एक वर्ड पिक करना है। वो वर्ड आपको बताना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है कि वो वर्ड नाउन है, मेरा मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या वो वर्ड एडवर्ब है। आर यू रेडी? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. let me share the screen. Let me share my screen, my word. I will write on that. Okay. Okay, I'm sharing. Can you see the screen? I mean, can you see the page? Blank page here. Okay. Yes, ma'am. So I'm writing one sentence. You will not have to speak. You will just have to write in the chat box. Means if I'm asking you, you will speak. Otherwise, you have to write in the chat box. Like first of all, I'm asking to Sanzida. I'm asking to Sanzida, and other are gonna speak. I mean, and I'm gonna write in the chat box. चलिए संजिदा एक sentence है यहाँ पर. I am honest. I am honest. अब इस sentence में मुझे बताइए कौन सा यहाँ पर नाउन है, कौन सा यहाँ वर्ब है, कौन सा यहाँ एडजेक्टिव है। आपको सिर्फ नाउन बताना है या एडजेक्टिव बताना है या एडवर्ब बताना है। ऑनेस्ट क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से चैट बॉक्स में, बाकी लोग चैट बॉक्स में, बाकी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। नाउन होगा मैम, बताएंगे। सबा योर आंसर इज करेक्ट। सबा का आंसर सही है। मैं चैट बॉक्स पे देखती जा रही हूँ। देखो देखो संजिदा, देखो मैं ऑनेस्ट हूं, मतलब ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है संजिदा? ईमानदार। ईमानदार होती है क्वालिटी। मैं ईमानदार हूं। सिंपली मैंने क्या कहा था? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कल के क्लास का वीडियो डालना। हाँ मैंने डाल दिया उमेश सर, प्लीज चेक। मैंने अभी डाला है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने, आप चेक करिए, मैंने वीडियो डाल दिया है ना। ओके, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। वेरी गुड मानू, यू हैव ऑल्सो करेक्ट गिवन करेक्ट आंसर। ऑनेस्ट मतलब मैं ईमानदार। ईमानदार यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव। ओके क्लियर है संजिदा?
अगर आप Yes, ma'am. नाउन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा आई हैव ऑनेस्टी. आई हैव ऑनेस्टी में क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा वर्ड, ये ये क्या हो Noun. जाएगा, ये वेरी गुड, नाउन हो जाएगा. कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट. Abstract noun. वेरी नाइस, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. तो मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझ में, मैं ऑनेस्ट हूँ मतलब मैं ईमानदार हूँ, मुझ में ईमानदारी है. आई हैव ऑनेस्टी. कल मैंने एक छोटा सा आपसे टिप शेयर किया था कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है, अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको कोई वर्ड नहीं पता है, उसका मीनिंग, यू डोंट नो दैट वर्ड, अगर आपको उस वर्ड को नहीं पता, उस वर्ड को बिना पहचाने, बिना मतलब उस वर्ड को आप जानते नहीं, आपके लिए न्यू वर्ड है, उसका मीनिंग आपको नहीं पता, फिर आप कैसे पता लगाओगे कि वो जो वर्ड है नाउन है कि एडजेक्टिव है. आप पता लगा सकते हो अगर इवन इफ have और है. वेरी नाइस. अगर आपको पता नहीं तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव. इज एम आर के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव. Adjective. was were is am are will be shall be के बाद एडजेक्टिव आ रहा है. अब हैज और हैव के बाद, हैज हैव के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, नाउन आ रहा है. ऐसे आप Noun. अब इजी हो जाएगा. चलिए अब मैं पूछ रही हूँ, शर्मा सर से पूछती हूँ. सर आपको बताना है she is courageous. she is courageous. इसमें बताइए कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है. मैम सी जो है वो वर्ब है. सर शी तो प्रोनाउन है ना सर, शी तो प्रोनाउन हो जाएगा. आई, यू, और वी, दे, ही, शी ये करेजियस नाउन हो जाएगा मैम. वेरी नाइस सर. अभी आपको बताया जैसे मैंने कि इज एम आर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर नाउन आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है. अब तो आप बिना देखे भी बता सकते हैं, जैसे ही आप इज एम आर देखेंगे आप बता सकते हैं. अच्छा करेजियस, करेजियस नाउन हो गया. आर यू श्योर करेजियस नाउन है, आर यू श्योर करेजियस? नहीं मैम. No, ma'am. No, ma'am. एडजेक्टिव, Adjective. एडजेक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर के बाद क्या आता है, इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आता है ना, नाउन थोड़ी ना आता है ना. मैंने बोल दिया और आपने मान लिया है ना. देखो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा. अब करेजियस एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है सर, इसका नाउन क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है इसमें? Courage. वेरी नाइस, करेज. तो सेंटेंस कैसे बना, वेरी गुड सबा, सेंटेंस कैसे बनाओगे करेज का, she has courage. क्या बताएंगे, she has courage. Very good. She is courageous. She has courage. एक और सेंटेंस है. अब मैं पूछने वाली हूँ सबा से. सबा बताइए, I am, सबा को बताना है, बाकी सब चैट बॉक्स में लिखेंगे. बताइए सबा, सेंटेंस है I am polite. बताइए इसमें polite क्या है सबा? Adjective. वेरी गुड, एडजेक्टिव. वेरी नाइस. अच्छा अब मुझे ये बताइए, पोलाइट से एडजेक्टिव हो गया है, पोलाइट का नाउन बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होना चाहिए? Politely. Politely. Polite. Politeness. वेरी गुड संजिदा. पोलाइटनेस क्या होगा, पोलाइटनेस. आई हैव, बताती हूँ मैं क्यों सबा, आई हैव पोलाइटनेस. देखो संजिदा, देखो सबा, हाँ मनु ने भी सही कहा आंसर. देखिए पोलाइटली, देखो सबा, पोलाइटली के बाद ly लग रहा है. ज्यादातर क्या होता है, मैंने कह रही हूँ सभी के साथ, बट ज्यादातर क्या होता है जब ly लगा रहता है तो वो एडवर्ब हो जाता है. जैसे she runs quickly, she speaks slowly, she performed beautifully, like this. तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा he speaks politely, he speaks politely मतलब वो नम्रता से बात करते हैं, अच्छे से प्यार से बात करते हैं, नम्रता पूर्वक बात करते हैं. तो यहाँ पर जो politely हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब. वेरी नाइस, गुड. चलिए अब बारी है उमेश सर की. आपको बोलना है उमेश सर. हाँ उमेश सर ने मैसेज दिया, लेट मी चेक दैट. ओके
It's okay, no problem. If you are not able to take class, you can attend recorded class. चलिए अब आपको बताना है, चलिए अब आप कौन बचा है, who is remaining? मनु, आपको बताना है, सेंटेंस मैं लिख रही हूँ. राहुल is intelligent. Intelligent क्या है? Intelligent क्या है? What is parts of speech of? नहीं, सिर्फ मनु मैम बताएंगी, मनु बताएंगी. मनु आप बताइए, बाकी लोग बता रहे हैं चैट बॉक्स में. वेरी नाइस. संजिदा, योर आंसर इज रॉन्ग. नो संजिदा, सबा इज करेक्ट. बताइए जल्दी से मनु. सॉरी, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मैम. एडजेक्टिव होगा ना. वेरी गुड, एडजेक्टिव होगा. अच्छा, अब मनु ही बताएंगी इंटेलिजेंट का नाउन क्या होगा. सेंटेंस बना के बता सकते हैं. राहुल हैज क्या होगा? राहुल हैज, कम ऑन एवरीबॉडी. राहुल हैज इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस याद करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा. इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंट का नाउन होता है इंटेलिजेंस. ब्यूटीफुल मुझे बोलना है. करिश्मा, आई एम सॉरी, यहाँ लिख दिया मैंने. करिश्मा इज ब्यूटीफुल. ठीक है, सेंटेंस है करिश्मा इज ब्यूटीफुल, मैं से बोल रही हूँ. तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है सबको बताना है. एडजेक्टिव. अच्छा, अब इसको नाउन में बनाना है. करिश्मा हैज ब्यूटी. वेरी नाइस, गुड संजिता, गुड लिसनर. करिश्मा हैज ब्यूटी. करेक्ट, वेरी नाइस. सो एडजेक्टिव और उसका नाउन, और ये सारे कौन से नाउन है सर? मैम ये आप बताइए, आप लोग बताना होगा. ये जो नाउन हम लिख रहे हैं कौन से नाउन है, कौन सी कैटेगरी का नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग वाला नाउन है. फीलिंग, राइट. वेरी नाइस. चलिए अब क्या करने वाले हैं, अब एक छोटा सा टेस्ट लूंगी. बट टेस्ट लेने से पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नाउन को थोड़ा और देख लेंगे, उसके बाद फिर से स्पोकन स्टार्ट करेंगे. अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने, इन सब का, हर एक वर्ड का मुझे चाहिए एडवर्ब. जल्दी से बताइए, बहुत इजी. ऑनेस्ट का एडवर्ब क्या होगा? ऑनेस्टली, ईमानदारी से. ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करता है. करेजियस का बताइए, करेजियस का क्या होगा? courageously. वेरी गुड, सिंपल है. courageously, साहस के साथ. she fought मतलब उन्होंने मतलब साहस के साथ लड़ाई की. she fought courageously like this. अच्छा, polite का क्या होगा एडवर्ब? पोलाइटली. वेरी नाइस, पोलाइटली. अच्छा, इंटेलिजेंट का क्या होगा एडवर्ब? Intelligently. वेरी गुड संजिता, इंटेलिजेंटली. अच्छा, ब्यूटीफुल का क्या होगा? ब्यूटीफुली. वेरी नाइस. देखो एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. एडवर्ब, अगर आप एडवर्ब को तोड़ो ना, मतलब जस्ट ब्रेक इट, एड प्लस वर्ब, तो जो एडी एड है ना, वो जो एडी एड है वो एडजेक्टिव का एड समझ लीजिए. देखिए, ऑनेस्ट क्या हो गया है? एडजेक्टिव. इसका एडी लिखिए, एडी मतलब एडजेक्टिव. अब इसको वर्ब बनाना है तो ऑनेस्ट में एलवाई जोड़ दो, हो जाएगा एडवर्ब. क्लियर हो गया है? समझ रहा है मेरी बात? एड वर्ब में कुछ ऐड कर दिया हमने. वर्ब में हम कुछ नहीं कर रहे हैं ऐड, वर्ब में हम एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं, उसके बाद एलवाई लगा देते हैं. ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, करेजियस का करेजियसली, पोलाइट का पोलाइटली, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली. वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्लियर है आपको? एडवर्ब, ये एडजेक्टिव क्लियर है आपको? अच्छा, एक और बात, एडजेक्टिव की एक और क्लास लगेगी. मतलब मैंने अभी आपको नाउन पढ़ाया है, थोड़ा सा नाउन तो अभी और पढ़ाना बाकी है, थोड़ा सा और है. बाकी एडजेक्टिव में मैंने आपको अभी तक एडजेक्टिव पढ़ाई नहीं है और आपको काफी चीजें आने लगी हैं. एडजेक्टिव में भी हम एक बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे. जैसे हमने नाउन के बारे में पढ़ा, हमने नाउन को कैटेगरी में
क्लासिफाई किया हमने, है ना। नाउन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आज। नाउन के दो टाइप होते हैं। पहला कैसा होता है? बेसिक। काउंटेबल। वेरी गुड। काउंटेबल एंड noun, uncountable noun. अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 थे, वो क्या थे? Proper noun. कॉमन नाउन, Common प्रॉपर noun, नाउन, कलेक्टिव proper नाउन। noun, collect CC बताया था मैंने। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, उसके बाद होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में कौन कौन से थे? मटेरियल, Material noun, abstract noun. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये कौन सा एग्जांपल्स है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। अच्छा, एक और बात, जो मटेरियल नाउन होता है ना, जैसे मटेरियल नाउन में 3 पार्ट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मटेरियल नाउन को आप काउंट तो नहीं कर सकते। अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते तो आप उसको कैसे बताओगे? क्या होता है, आप उसको बताएंगे यूनिट में। कैसे हम बताएंगे मटेरियल नाउन को? कैसे बताएंगे हम? यूनिट। यूनिट जैसे में। मैंने कहा आटा, आटे को बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर। मैंने कहा भाई बाजार वाले से, किराने वाले से, शॉपकीपर से कि भैया मुझे 1 किलो आटा चाहिए, मुझे 10 किलो आटा चाहिए। तो 10 किलो, मैंने ये नहीं कहा मुझे 1 आटा दे दो, मुझे 10 आटा दे दो। नो, मैं क्या बोलती हूँ, मैं इसमें यूनिट ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें यूनिट ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, यूनिट ऐड कर रही हूँ। 1 किलो मुझे आटा चाहिए, मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, मुझे 5 लीटर तेल चाहिए, मुझे 15 लीटर तेल चाहिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको यूनिट से हम शो करते हैं। जैसे लिक्विड हो गया तो हम लीटर, मिलीलीटर में बोल रहे हैं। अगर सॉलिड है तो किलोग्राम, ग्राम, पाउंड में बोल रहे हैं, है ना। गैस है तो गैस के लिए तो ऐसा नहीं होता, गैस को भी ग्राम में देखते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के होंगे, केमिस्ट्री आपने थोड़ी पढ़ी होगी, तो गैस के लिए ग्राम में यूज, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। मेरा कहने का मतलब है इनके अपने पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं। जब आप उसको क्वांटिटी बताते हो, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटी, मात्रा बताते हो, तो आप यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं 15 मिनट और लेने वाली हूँ नाउन की क्लास। आफ्टर 15 मिनट्स आई एम गोना टेक योर स्पोकन क्लास, और उसमें हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन करेंगे। हम सबको बात करना है, राइट? सो लेट मी फिनिश द नाउन पार्ट फर्स्ट। अच्छा, आज हमने कलेक्टिव नाउन हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। मैंने आपको कहा था मैं एक होमवर्क लूंगी आपका, मतलब आपका टेस्ट लूंगी छोटा सा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ही, थोड़ा सा इसको पढ़ते जाते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हमने कल देखा था, राइट? कॉमन नाउन मतलब सिंपली जो नाम है, कॉमन नाम से ही पता चल रहा है कॉमन है। प्रॉपर में मतलब किसी चीज का नाम रख रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन एक ही होता है भाई, इंडिया तो इंडिया एक ही है। कंट्री बहुत सारी हो सकती है, मैं उस कंट्री का नाम बोल रही हूँ भाई, इंडिया, इंडिया एक ही है। पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, पूजा किसी का नाम है, लक्ष्मी किसी का नाम है। क्लियर है? कलेक्टिव नाउन में क्या था, मैंने आपसे एक कहा था कलेक्टिव नाउन में। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो कलेक्टिव नाउन में हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे यहाँ कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिए हैं, उस ग्रुप का एक समूह जो है, समूह का एक नाम है। हिंदी में इसका मैंने मीनिंग आपको नहीं बताया, क्योंकि हिंदी में इनके नाम नहीं होते हैं। हिंदी में मोस्टली आप देखेंगे, हिंदी में सिर्फ हम पता क्या बोलेंगे, हिंदी में या तो हम 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं, या तो हम बोलते हैं समूह, या हम बोलते हैं गुट। समूह बोलते हैं या गुट बोलते हैं, सिंपली हम समूह यूज करते हैं हिंदी में। तो इन जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, इनके सिर्फ इंग्लिश में ही नाम है, इसका हिंदी में आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा, राइट? तो उसको हम इंग्लिश में ही याद करेंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हमें इसको वैसे का वैसा ही याद रखना है। जैसे यहाँ पर हमने जो सोल्जर होता है, हमें लगता है आर्मी, हमें लगता है आर्मी मतलब कोई पर्सन होगा, आर्मी पर्सन है, आई एम एन आर्मी पर्सन, मैं आर्मी पर्सन हूँ। पर एक्चुअली जो आर्मी वर्ड है, आर्मी जो वर्ड है, सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है। आर्मी, हम वो सोल्जर्स का जो ग्रुप है उसको हम आर्मी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है पार्टी में, लड़कियां बहुत सारी सजी धजी लड़कियां होती, महिलाएं हमें दिखती हैं, ग्रुप है, ब्यूटीफुल महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनका एक ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, उनका ग्रुप है। कहीं आप मॉल वगैरह में जाएंगे या कहीं भी जाते हैं, एक ग्रुप में लड़कियां मिलती हैं सुंदर सुंदर, तो उसका भी एक नाम होता है, राइट? उसे क्या बोलते हैं? क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? हेलो, बिवे, क्या बोलेंगे? बिवे, क्या बोलेंगे? बिवे ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, और यू कैन से बिवे ऑफ ब्यूटीज, जो
सुंदर लड़कियां होती का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बिवे। क्या बोलते हैं गाइस? बिवे। अरे वेरी नाइस। पर इसको हिंदी में नहीं, कोई इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है, आपको इंग्लिश में ही ऐसे बोलना पड़ेगा। हिंदी में बस सुंदर लड़कियों का समूह ही बोलेंगे, इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, है ना। अब सेविज मतलब क्या होता है आपको? सेविज मतलब पता है? सेविज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा वोकैबुलरी भी आप थोड़ा थोड़ा सा न्यू वर्ड्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। सेवेज का मतलब क्या होता है? SAVAGES, साधु। सेवेज मतलब क्या होता है गाइस? क्या होता है? साधु। साधु। साधुओं का जो ग्रुप होता है, आप देखेंगे कुंभ के मेले में, अगर देखेंगे कुंभ के मेले में जाएंगे तो आपको बिल्कुल बड़े बड़े समूह मिलते हैं, बहुत, है ना, बहुत सारे साधु मिलेंगे। आप कहीं मंदिर वगैरह जाएं, कुछ पर्टिकुलर ओकेशन होता है तो वहां आपको मिलता है। साधुओं का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हॉर्ड। क्या बोलते हैं? हॉर्ड। HORDE, हॉर्ड ऑफ savages, a horde of savages, HORDE। अच्छा, म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस एक साथ सब गिटार बजा रहे हैं, एक साथ सब पियानो बजा रहे हैं, या बहुत सारे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कंसर्ट होता है, वहां बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, वो एक साथ वायलिन बजाते हैं या मुरली एक साथ बजा रहे हैं, तो उनका जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंड। ये तो आपको पता ही होगा, म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? बैंड। ये बहुत कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर रॉबर्स। रॉबर्स मतलब क्या होता है पता है आपको? रॉबर्स का मतलब क्या होता है? दिस, लुटेरे, और जो है ना, डाकू लुटेरा उनको बोलते हैं, उनका भी ग्रुप्स होता है। देखिए उनका भी ग्रुप है, उसको बोलते हैं अ बैंड ऑफ रॉबर्स। तो म्यूजिशियंस के ग्रुप को भी बैंड बोलते हैं, और रॉबर्स के ग्रुप को भी क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको पता होगा, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये आपने हर जगह ये वर्ड सुना होगा, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उनका एक समूह है, उनका ग्रुप है, उसको क्या बोल देते हैं? बोर्ड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कोई भी कंपनी है तो उनके जो होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। उसके बाद चोरों का भी समूह होता है भाई, बहुत सारे अलग तरह के समूह हैं। यहाँ पर देखिए नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। चोरों के समूह को, बहुत सारे चोर हैं मिलकर, उनको क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। लाइक डॉक्टर इंग्लिश ऐप। सबनिया कुछ मैसेज दिया है, लाइक डॉक्टर इंग्लिश ऐप। ओके, सो अ हॉर्ड ऑफ सैवेजेस हो गया, अ होस्ट ऑफ एंजल्स, बहुत सारी परियां हैं, परियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। अ होस्ट ऑफ एंजल्स। आपने एक पुरानी मूवी देखी सलमान खान की? सलमान खान की एक मूवी होती है, इसमें रानी मुखर्जी होती है, मुझे हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर मूवी देखी है आपने? बचपन में देखी होगी। ब्रदर, हेलो ब्रदर। उसमें लास्ट में क्या होता है? वो परियों के पास जाता है ना। तो जो परियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अ होस्ट ऑफ एंजल्स। क्या बोलते हैं? अ होस्ट ऑफ एंजल्स। उसके बाद ये जो वर्ड है ना, रियोटर्स। रियोटर्स का मतलब पता है आपको? रियोटर्स का मतलब पता है? नो मैम। जैसे मान लीजिए, बताते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं रहा पर मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए किसी के साथ बहुत बुरा हो गया और आपको लगता है कि आप उसके खिलाफ एक मतलब एक बहुत बड़ा एक मार्च स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो सबने ले लिया, कैंडल्स ले ली, सबने एक मार्च निकाल रहे हैं। तो मोब का मतलब होता है भीड़। पहले देखिए मोब का मतलब क्या होता है? भीड़। MOB, मोब का मतलब होता है भीड़। लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको मोब बोलते हैं। रियोटर्स मतलब विद्रोह करने के लिए उड़ जाते हैं ना, जैसे आग लगा दिया, अरे हमारे साथ क्या हो गया, बस में आग लगा दी। तो जो विद्रोही जो लोग होते हैं, विद्रोह करने के लिए जो ग्रुप लगा देते, ग्रुप जो बन जाता है उसको बोलते हैं अ मोब ऑफ रियोटर्स। क्या बोलते हैं? अ मोब ऑफ रियोटर्स। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर एक और है वर्ड था, अ लाइन ऑफ किंग्स। मतलब बहुत सारे राजाओं, मतलब एक बहुत प्रजा है, वहां पर एक राजा है पर उसने बाकी राजाओं को बुलाया है और वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनका जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? अ लाइन ऑफ रूलर्स, अ लाइन ऑफ किंग्स। ये जो वर्ड है ना गाइस, ये जो वर्ड है ना, आपको ये जो कलेक्टिव नाउन के जो वर्ड्स मिल रहे हैं, ये आपको ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपको या तो ये नॉवेल्स में मिलेंगे, स्पेशली नॉवेल्स में मिलेंगे, या कोई इंग्लिश है, रिटन है, स्टोरी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ये कभी इकट्ठा हम चीजें याद नहीं करते, इकट्ठा बहुत ज्यादा इट्स नॉट
very easy task to learn these words in a one go. You can't learn, memorize in one go. आप एक दिन में इसको याद नहीं कर सकते. ये आप कैसे याद कर सकते हो कि आपने कोई कहानी पढ़ी, आपने कोई स्टोरी पढ़ी, तो आपको सुनते सुनते आ गए. कई बार न्यूज़पेपर्स में भी इस तरह के वर्ड लिखे रहते हैं. अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू, है ना. अ होस्ट ऑफ एंजल्स आप या तो किसी स्टोरीज में पढ़ोगे या मूवीज. इसलिए मैं आपको कहती हूँ मूवीज वगैरह देखिए. यू शुड वॉच मूवीज एवरी वीक. एटलीस्ट संडे को कम से कम 2-3 घंटे आप टाइम निकालिए. क्या होगा, साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ में आपको नए वर्ड्स और वोकैब भी सीखने को मिलेगा. एक हॉलीवुड मूवी जरूर देखिए विथ इंग्लिश सबटाइटल, या अगर आप हिंदी में शुरू में देखना चाहते हैं तो अगर हिंदी में भी देख रहे हैं तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स जरूर यूज करिए. यू शुड वॉच दैट. शुरू में बहुत अजीब लगता है बट धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको आने लगा है ना. अब यहाँ पर है डांस का, जो डांसर्स का ग्रुप होता है, जैसे DID आप देखते हो, डांस इंडिया डांस हो गया, उसमें ग्रुप में डांस करते हैं लोग, उसको सिंपली बोलते हैं ग्रुप ऑफ डांस, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना. अ पैक ऑफ रैस्कल्स, है ना. अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बॉडी ऑफ मैन, अ क्लास ऑफ pupils. Pupils you understand? Pupil का मतलब क्या होता है? What do you mean by pupil? PUPIL. Pupil का मतलब क्या होगा? शिष्य. वेरी नाइस. सबाई सिंगी किड्स हैड फैमिली, मतलब किड्स वगैरह का मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात. सबा कुड यू राइट अगेन? आप एक दोबारा लिखिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ. हाँ, जैसे अगर आपको बोलना है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही, आपको बोलना है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू से गाइस कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाउ विल यू से इन इंग्लिश? I could not understand. I couldn't understand. Very nice, very nice. I couldn't understand. और क्या बोल सकते हैं? Simply I am not getting. सिंपल आपको बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. I am not getting. Please explain again. है ना? I am not getting. Simple sentence है. I am not getting. Please simplify. Right? है ना? अब यहाँ pupils का मतलब होता है students. PUPILS मतलब होता है students. जो छात्र होते हैं उनको बोलते हैं pupils. नेक्स्ट. ओके. उन्होंने कहा, सबा कह रहे हैं कि जो कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, am I right? कार्टून्स वगैरह होते हैं उसको देखना चाहिए, जो बच्चों के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, है ना. दैट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश. राइट, वेरी नाइस. हाँ, कार्टून्स तो बिल्कुल देखिए. कार्टून्स में बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, है ना. जैसे मैंने आपसे कुछ वर्ड शेयर करे थे एक दिन कि हिचकी को क्या बोलते हैं, डकार को क्या बोलते हैं, खांसी को क्या बोलते हैं, छींक को क्या बोलते हैं. छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको बच्चों की स्टोरी बुक से और कार्टून्स, जो कार्टून्स होते हैं ना, जो पोएम्स होती है, उनसे बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स मिलते हैं. अच्छा, चलिए नेक्स्ट है अ पैट्रल. अ पैट्रल ऑफ पुलिसमैन. जो पुलिसमैन है, ये ध्यान दीजिए, पुलिसमैन नहीं है, पुलिसमैन है. मैन, MEN लगा, इसका मतलब बहुत सारे पुलिस की बात आ रही है. POLICEMN, पुलिसमैन. अच्छा, इसको पुलिसमैन बोलते हैं, कई बार मुझसे भी मुंह से निकल जाता है. इसको इट्स नॉट पुलिस. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पुलिस. इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस. पुलिसमैन क्या बोलेंगे गाइस? इट इज पुलिसमैन. अ पैट्रोल ऑफ पुलिसमैन मतलब जो बहुत सारे पुलिस का जो समूह होता है उसको बोलते हैं पैट्रोल. क्या बोलते हैं? पैट्रोल. फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, इनका जो ग्रुप होता है उसको पार्टी बोलते हैं. देखिए कितना अलग वर्ड है. आप क्या बता सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? उसको पार्टी बोलते हैं. पार्टी मतलब वो पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी का मतलब है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, है ना. अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स. ठीक है. अब एक और वर्ड है, मैं कुछ मतलब पढ़ रही हूँ, कुछ छोड़ भी रही हूँ. अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. फिर से सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिमेंट. ये तो आपको पता होगा. अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाफ. स्टाफ आपको पता है, स्टाफ बहुत ही कॉमन वर्ड है. क्यों है? क्योंकि आप यूज करते हैं, इसलिए आपके लिए कॉमन है. अ पोज ऑफ पुलिसमैन. पुलिसमैन, अ पोज ऑफ. अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. एक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कंपनी. फ्रेंड्स का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पार्टी. श्रद्धालुओं. श्रद्धालु आपको पता है? श्रद्धालुओं का समूह. जैसे आप
आप मक्का मदीना में जाएंगे, वहां पर श्रद्धालु होंगे, या आप वैष्णो देवी जाएंगे, कहीं गुरुद्वारे जा रहे हैं, वहां आपको श्रद्धालुओं का जो समूह मिलता है, श्रद्धालुओं का जो समूह मिलता है, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन स्पीक, मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं? Congregation. कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, इसको तोड़ते हैं, Congregation. कॉन्ग्रीगेशन, ऐसे सुनेंगे ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। CON, कन, GRE, ग्री, तोड़ रही हूं मैं। पहला सिलेबल CON, दूसरा सिलेबल GRE, तीसरा सिलेबल GA, लास्ट वाला सिलेबल है शन। TION को क्या पढ़ते हैं? शन। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, मतलब श्रद्धालुओं का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये न्यूज़पेपर्स में मैंने कई बार पढ़ा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको इस तरह का कॉमन वर्ड मिलता है। सेलर्स, सेलर्स यू अंडरस्टैंड, जो नाव चलाते हैं, जो पता है एक पर्सन एक साथ में, एक नाव मतलब जो बड़ा शिप होता है वो एक पर्सन नहीं चलाता, उनका एक ग्रुप होता है। जैसे पायलट्स होते हैं, एक पायलट नहीं बैठा रहता, 2-3 होते हैं साथ में और उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो इसी तरह शिप चलाते हैं जब, तो उनका पूरा एक ग्रुप होता है, वो साथ में सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ क्रू ऑफ सेलर्स। क्या बोलेंगे? अ crew. A crew of sellers. Very good, ma'am. A crew of sellers. Next है a crowd of spectators. Crowd of spectators मतलब जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं। पता चला कहीं शूटिंग हो रही है, और बहुत सारे लोग शूटिंग देखने के लिए इकट्ठा हो गए, तो उनका जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स, राइट। उसके बाद डायनेस्टी ऑफ किंग्स, बहुत सारे जो किंग्स हैं उनका जो वो जो शासन जो होता है एक साथ, उसको बोलते हैं डायनेस्टी, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर है कि हम इसको याद करें। फिर भी मैंने 1-2 बार मतलब पढ़ के आपको बता दिया ताकि आप उससे फैमिलियर हो जाओ, सो दैट यू फैमिलियर। स्काउट गाइड, बहुत से बच्चे स्काउट गाइड लेते हैं, जो स्काउट्स जो होते हैं, जो स्काउट गाइड लेते हैं उन बच्चों को बोलते हैं स्काउट्स। उनको क्या नाम बोलते हैं? स्काउट्स बोलते हैं। उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप। अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स। आप देखते हैं जो स्काउट गाइड लेते हैं बच्चे, शायद 9th के बाद बच्चे लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रूप। दैट विल बी ट्रूप। हेलो, yes guys, I'm gonna just I'm just stopping the class just for a minute. Just give me a minute. Just give me a minute, guys. Just wait for a minute.